हेलो गाइस, मैं हूं भैला। आपका स्वागत है भैला सुपर हीरो से एक और वीडियो में। तो दोस्तों, 2005 में बेन 10 क्लासिक एक बहुत ही बढ़िया कार्टून था, नो डाउट। और उसमें कई बार हमारे मन में ख्याल आता होगा। वैसे मेरे मन में ख्याल नहीं आता था ऑब्वियसली, क्योंकि बेन 10 क्लासिक में जन्म से पहले आया था। छोड़ो, कि अगर हम बड़े होते फ्यूचर टाइमलाइन में तो क्या होता। और ये हमारे मन में ये सवाल आता। उस टाइम पे टाइम ट्रैवल एक बहुत ही बड़ा बड़ा टॉपिक था दोस्तों, पूछो मत। तो यही सेम चीज़ हमारे बेन 10 वालों ने बेन 10 क्लासिक के सीज़न 3 में दिखा दिया गया। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि मैंने बेन 10, ग्वेन 10, रेस अगेंस्ट टाइम और एक अल्टरनेट टाइमलाइन के ऊपर ओरिजिन बनाई। तो आज हम बनाने वाले एक और ओरिजिन बेन 10 की एक टाइमलाइन के ऊपर। हाँ दोस्तों, आज हम बात रहे बेन 10 क्लासिक में दिखे बेन 10,000 या फिर बोलूँ बेन 10,000 क्लासिक की ओरिजिन बताइए, वो भी स्टार्टिंग टू एंड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वाओ! हीरोज का हीरो बेन 10,000। तो दोस्तों, ये शुरू हुआ था बेन 10 क्लासिक के सीज़न 3 के फर्स्ट एपिसोड बेन 10,000 के अंदर, जहाँ पे बेन और ग्वेन जो है वो झगड़ रहे थे कि आज रंपा मैच का 60th बर्थडे था। पर बेन यहाँ पे बर्थडे केक लाना भूल गया था अपने ओमनीट्रिक्स वाले कामों के कारण। पर यहाँ पे उससे पहले वो केक लाने का फैसला कर भी पाते, सडनली वहाँ पे पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से एक अनजान व्यक्ति बाहर निकलती है और डायरेक्टली ग्वेन को किडनैप कर लेती है। और बेन उसे बचाने के लिए डायरेक्टली एक्सेलरेटर में ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचाने चला जाता है पोर्टल के अंदर। और उस पोर्टल के द्वारा वो लोग एक दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शहर हमें दिखाया जाता है। और सही टाइम पे बेन यहाँ पे ग्वेन को बचा लेता है। और वो दोनों चौंक जाते हैं कि भाई आसपास का एरिया एकदम अलग है और एकदम हाई टेक है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे इंसान और एलियंस भी यहाँ पे दिख रहे होते हैं यहाँ पे उन्हें एक साथ नॉर्मली। और तब वहाँ पे कुछ लोग जो है वो यहाँ पे बेन को एज अ बेन 10,000 के पुकारते हैं। और तब बेन शॉक हो जाता है। और तब बेन वहाँ पे एक बड़ा सा पुतला देता है बेन 10,000 का, जिसमें लिखा था कि हीरोज़ का भी हीरो बेन 10,000। और यहाँ पे बेन सोचने लगता है कि क्या ये मैं हूँ सच में। और तभी वहाँ पे ये वो सोच ही रहे होते हैं, उन्हें लगने लगता है कि शायद वो भविष्य के अंदर आ चुके हैं। और एक्चुअल में ऐसा है, वो 20 साल बाद भविष्य के अंदर आ चुके होते हैं। और उससे पहले वो कुछ सोच भी पाते। तभी वहाँ पे डॉक्टर एनिमो का बनाया हुआ एक म्यूटेंट एक्सोस्कल नाम का एक शख्स आ जाता है। वो भी बेन से लड़ने के लिए, क्योंकि बेन 10,000 ने उसे पिछली बार बहुत पीटा था। और उससे पहले ये लड़ाई आगे बढ़ पाती, अचानक ही एक्सेलरेट बना बेन जो है उसका टाइम आउट हो जाता है जल्दी। और वो जो अनजान व्यक्ति थी वो बेन को बचाने की ट्राई करती है, पर एस्ट्रोस्ट्रल उसे जो है एक टाइप की नेट के अंदर बांध देता है। और उससे पहले एस्ट्रोस्ट्रल जो है वो बेन और ड्वेन पे अटैक कर पाता है या कुछ और कर पाता है। तभी वहाँ पे फुल स्पीड में दूसरा एक्सेलरेट आ जाता है और वो एस्ट्रोस्ट्रल को बहुत पीटता है उसके बाद। कोई है जो मुझे बताएगा आखिर यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये एक्सेलरेट है? हाँ, ये था बेन 10,000, जो एक्सेलरेट बन के आसानी से बस कुछ सेकंड्स के अंदर एस्ट्रोस्टर को हरा देता है। ये दर्शाता है कि अब बेन जो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। बट यहाँ तक कि बेन जो उसे एलियंस का बहुत अच्छा मास्टर भी बन चुका है। और उस टाइम पे बेन के पास पूरे के पूरे 10,000 एलियंस होते हैं, इसलिए सब उसे बेन 10,000 बोलते हैं। और यहाँ पे वो फ्यूचर की उस लड़की के साथ बात करने लगता है, और वो यहाँ पे वो ये बताता है कि वो जो है सेक्टर 15D में जा रहा है एनिमो से निपटने। और हाँ, वो यहाँ पे वो छोटे बेन और ग्वेन को देख के बोलता है कि पोर्टल खोलो, इन्हें इनके टाइम में पहुँचा दो। वो एकदम सीरियस लुक में बोलता है। और तब यहाँ पे बेन अपने फ्यूचर वर्जन को देख के एक्साइटेड हो जाता है और उससे बहुत से बातें करने लगता है कि क्या तुम मुझे तुम्हारे बाकी एलियंस को दिखाओगे। और उल्टे जवाब में बेन 10,000 बहुत सीरियस बात में बोलता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, अपने घर जाओ। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और तब हमें पता चलता है कि ये अनजान लड़की और कोई नहीं, बल्कि ये फ्यूचर की ग्वेन होती है, ग्वेंडोलिन, जिसने इस टाइम तक सारे चाम्स ऑफ बेजर को कंट्रोल कर लिया होता है। वो बहुत बड़ी मैजिशियन बन चुकी होती है। और यहाँ पे वो ग्वेन को इसलिए लाई होती है क्योंकि उसे 10 साल बाद बेन की मदद चाहिए बेन 10,000 के लिए। और वो ये बताती है कि जो बेन 10,000 है वो अभी सेक्टर 15D के जगह में दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे गैलेक्सी के कई सारे डीएनए सैंपल्स मौजूद होते हैं, जो डॉक्टर एनिमो कई सारे मॉन्स्टर्स बनाने के लिए यूज़ है। और बेन 10,000 अभी बस वहीं गया है। और वो ये भी बताती थी इस टाइम तक 20 साल के अंदर बेन जो है उसने ओमनीट्रिक्स से राज काबू कर लिया है, उसके पास मास्टर कंट्रोल है और वो बहुत पावरफुल हीरो बन चुका है। पर वो अकेले काम करता है, वो ये सब बता रही होती है। पर तभी वहाँ पे फ्यूचर के ग्रैंपा मैट्स आ जाते हैं। और मज़े की बात ये कि आज ग्रैंपा मैट्स का बर्थडे होता है, मतलब वो पूरे 80 ईयर्स के होने वाले होते हैं। पर बेन 10,000 उनके बर्थडे में नहीं आने वाला होता है। और वो सब वहाँ पे बैठ के सेक्टर 50D के वो जा रहे होते हैं। और यहाँ पे बेन पूछता है कि मैं ज़्यादा टाइम कहाँ पे होता हूँ।
तो यहाँ पे फ्यूचर ट्वेंट बताती है कि ज़्यादातर टाइम बेन 10,000 अपने हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद होता है, और साथ में ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि ज़्यादातर टाइम बेन जो है वो बस काम करता रहता है, क्योंकि उसके पास अब टाइम नहीं बचा अपनी फैमिली के लिए। और वो लोग सेक्टर 50 डी के वहाँ पहुँच जाते हैं, डीएनए फ्रंट एड्स के यहाँ, जहाँ पे बहुत सारे डीएनए सैंपल्स होते हैं। और तब बेन जो है वो 4 आवर्स होने की ट्राई करता है, पर बन जाता है स्टेम्पलाई। और जैसे अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि बेन 10,000 पहले ही 4 आवर्स बन के लड़ रहा होता है। और यहाँ पे बेन एक्साइटेड होकर बोलता है मैं भी 4 आवर्स बनने वाला था, हम दो इतने एज जैसे ना। तो बेन 10,000 गुस्से में जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं। मैं भी पूरा बनने वाला था। हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब जाओ। और तभी वहाँ पे फ्यूचर का डॉक्टर एनिमो आ जाता है। वो एनिमो जो है अपने एक्सपेरिमेंट से कारण अब एनिमो का आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए अब वो एक टाइप की यटी की बॉडी में ज़्यादा टाइम रह चुका है। उसका बस शरीर नॉर्मल ह्यूमन हुआ है, और वो बताता है कि वो जो है पूरे यहाँ पे कई सारे डीएनए से बेन 10,000 को हराने के कई एलियन टर्मिनल्स बनाने वाला है। और यहाँ पे इस टाइम पे जो है बेन 10,000 और फ्यूचर एनिमो के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो 10 साल वाला बेन है वो बीच में आ रहा होता है, और एनिमो बस उसे एक लाफा मार के उसे दूर पटक देता है। और यहाँ पे उस लड़ाई के बीच में जो है बेन 10,000 जो है वो 10 साल वाले बेन को बीच में आता हुआ देख के गुस्सा हो रहा होता है, और अचानक ही वो जो 10 साल वाला बेन है उसे बांध देता है जगह पे, क्योंकि उसे अकेला काम करना था। तुम ऐसा और तब वो एनिमो से लड़ने अकेले चला जाता है। और यहाँ पे यंग बेन के पूछने पे यहाँ पे फ्यूचर बेन बताती है कि जो अब भविष्य की टाइमलाइन में जो बेन है वो ज़्यादातर लड़ाई अकेले लड़ना पसंद करता है। और वहीं दूसरी बाजू 10 साल बाद बेन जो है अपने भविष्य के इस व्यवहार से खुश नहीं होता है। वहीं दूसरी बाजू बेन 10,000 यहाँ पे फ्यूचर एनिमो के साथ एक बढ़िया लड़ाई रहा होता है, और इस टाइम पे फ्यूचर बेन के पास जो है वो मास्टर कंट्रोल भी होता है, क्योंकि वो कई सारे जल्दी जल्दी एलियंस बन पा रहा होता है। जैसे कि वो अचानक ये नया एलियंस ट्विटर में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर स्लाइम छूटता है एनिमो के ऊपर, और एनिमो के ऊपर स्लाइम टूटने के बाद वो डायरेक्टली डैम हैंड बन के ट्विस्टर अटैक करता है, और फिर वो बर्ड शॉट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो एक नया एलियन था, और एक इलेक्ट्रिक शॉट दे देता है एनिमो को, और वो जल्दी से कैनन बोल्ट बन के एनिमो को दूर पटक देता है, और एनिमो हार जाता है। और तब यहाँ पे जो जवान बेन है वो यहाँ पे बेन 10,000 से पूछता है कि तुमने उस एलियन का नाम क्या रखा था, और तुमने इतनी जल्दी लड़ाई क्यों खत्म कर दी, मुझे लगा तुम मजाक करने वाले हो। पर यहाँ पे बेन 10,000 बोलता है कि मैंने नाम रखना छोड़ दिया है। और तब यहाँ पे गैलेक्टिक इन्फोर्सर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे अल्टीमोस कहता है कि बेन दुनिया बड़ी है, कभी कभी विलेंस हमारे भी छोड़ दो। और उल्टा बेन 10,000 बोलता है कि शायद नहीं, और हाँ अगर तुम लोग आ रहे हो तो एक काम करो, एनिमो को नल वर्ल्ड में छोड़ दो। और ये बोल के वो जो है जवान ग्वेन और बेन को उठाते हेडक्वार्टर्स की ओर ले जाता है। और यहाँ पे वो ग्वेन को बोलता है कि हेडक्वार्टर्स आ जाओ ताकि हम इन्हें वापस इनकी टाइमलाइन में पहुँचा दें, और वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में यहाँ पे जो बेन 10,000 है वो बताता है कि उसने इस साल में बहुत कुछ किया है, बल्कि यहाँ तक कि वो ये भी बता देता है कि मैंने तो विलियर्स भी ख़त्म कर दिया था। और बिल गेट्स का क्या? पिछली बार तो मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसकी मैंने ऐसी हालत बना दी कि बस पूछो मत। वो मेरा तो सर चकरा रहा है। और वहीं दूसरी बाजू जो फ्यूचर एनिमो है वो अपनी चालाकी से यहाँ पे जो गैलेक्टिक इन्फोर्सर्स है उन्हें गैस सूंघा के वहीं पे बेहोश कर देता है। और तब हमें पता चलता है कि जो फ्यूचर एनिमो है उसके पास यहाँ पे बहुत बुरी हालत व विलियर्स की बॉडी होती है, और वो बताता है कि वो जो है विलियर्स को ज़िंदा करने वाला है, क्योंकि अब वही है जो बेन 10,000 को हरा सकता है, और वो विलियर्स को ज़िंदा करने लगता है। और वहीं हेडक्वार्टर बेन 10,000 का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो 10 साल वाला बेन और जो फ्यूचर बेन 10,000 है उनके बीच में बैठे हुए थी, क्योंकि यहाँ पे 10 साल वाला बेन को लग रहा होता है कि जो बेन 10,000 है बहुत सा बोरे मर चुका है। वहीं बेन 10,000 को लग रहा होता है कि बेन बहुत से बचरानी हरकतें कर रहा है। और तब यहाँ पे बेन 10,000 को पता चलता है कि नीचे वाले जो फ्लोर है जहाँ पे नल वर्ल्ड चेम्बर है वहाँ पे कोई घुसपैठ आ चुका है, वो डायरेक्टली वहीं पे तेज़ी से चला जाता है। और तब वहाँ पे वो डैम हेड बनता है और बोलता है कि अब एनीमे मैं तुम्हें खबर तबाह कर दूंगा। पर तभी वहाँ दूसरी बाजू से आवाज़ आती है। पर अभी तो शुरुआत हुई है। फ्यूचर एनिमो ने फ्यूचर विलियर्स को ज़िंदा कर दिया होता है, और इतना ही नहीं बल्कि फ्यूचर एनिमो ने विलियर्स को बहुत ज़्यादा बुक्स भी कर दिया होता है, जिस तरह विलियर्स के अंदर अब बेन 10,000 या 10,000 एलियंस को हराने की कमज़ोरियाँ होती है, और वो डायरेक्टली बेन 10,000 पे अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ पे मदद के लिए वहाँ पे फ्यूचर ग्वेन, पास्ट ग्वेन और बेन 10 आ जाते हैं। और तब यहाँ पे बेन जो है वो यहाँ पे उन दो को एनिमो को उससे पे नल वर्ल्ड से एलियंस को आज़ाद करे उसे संभालने को बोलता है, और खुद यहाँ पे बेन 10,000 की मदद किए जाता है। वो 4 आर्म्स बनने जाता है पर डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपग्रेड में। वहीं दूसरी बाजू जो फ्यूचर बिल्ड जैसा वो बेन 10,000 पे भारी पड़ रहा होता है, पर तभी वहाँ पे 10 साल बाद बेन आ जाता है मदद के लिए, और तब यहाँ पे बेन 10,000 बोलता है मैं तुम्हें जाने को बोला था। पर यहाँ पे बेन बोलता है अगर ये तुम्हारी लड़ाई है तो मेरी भी लड़ाई है।
और ये बात सुन के बेन 10,000 बोलता है तो ये ट्राई करो। और लेसन में वो उसे ओमनीट्रिस को टच करता है और उसे क्योंकि अब बेन 10,000 जो है उसे ओमनीट्रिस में वो मास्टर हो चुका है, इसलिए वो उसे ओमनीट्रिस की हर एक चीज़ के बारे में पता होता है। वो आसानी से बेन को एक दूसरे लेन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो फिर शायद ये काम आ जाए। हे, अब मुझे बैन बने रहने की जरूरत नहीं। वो खुद को वाइल्डमट और 10 साल बाद बेन को कैनन बोल्ट बन के विलियर्स के ऊपर अटैक करने जाता है, पर फ्यूचर विलियर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अकेला दोनों पे भारी पड़ जाता है, ना कि बेन 10,000, बल्कि वो 10 साल बाद बेन को भी आसानी से पीट रहा होता है। यहाँ पे बेन 10,000 के खिलाफ हीट ब्लास्ट ट्राई करता है पर कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो स्टीम फ्लाई भी करता है पर अफसोस विलियर्स फ्यूचर वाला जो विलियर्स है वो उसे भी हरा देता है। यहाँ तक कि एक्सेलरेट की स्पीड भी जो है विलियर्स के सामने टिक नहीं पा रही होती है। और फिर यहाँ पे बेन 10,000 4 आवर्स बन जाता है पर फ्यूचर विलियर्स उसे आसानी से ज़मीन पर पटक देता है। और तभी वहाँ पे ग्रैंपा मैट्स आने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पे वायरमट कैनन बोल्ट बना बेन जो है उस पर अटैक करता है, पर विलियर्स उसे पकड़ लेते हैं, दोनों बेंच पे भारी पड़ रहा होता है। पर तभी ग्रैंपा मैट्स उस पर जोरदार ब्लास्ट मारते हैं और बोलते हैं कि मैं बाकी दो लोग ग्वेंस की मदद करने जाओ, तुम इसे संभाल लो। और तभी यहाँ पे विलियर्स जो है एक अटैक करके उन दोनों को टावर से गिरा देता है। और वहीं दूसरी बाजू फ्यूचर ग्रैंपा ग्वेन और फ्यूचर ग्वेन जो है एनिमो से लड़ रहे होते हैं, उससे पहले वो सारे नलवर्ड के एलियंस को आज़ाद कर दे। और वहीं दूसरी बाजू बेन 10,000 हिम्मत खोने लगता है, पर 10वां बेन समझाता है कि भले ही तुम्हारे पास 10,000 एलियंस हैं, पर तुम भूलो मत कि तुम बेन टेनिसन हो, और उसे मोटिवेट करने लगता है। इससे तुम्हारे सारे एलियंस की ताकत का पता होगा, मगर बेन टेनिसन की ताकत का नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात तुम भी नहीं भूले होगे। और उस चीज़ बातों को सुन के जो बेन 10,000 उसका हृदय परिवर्तन होने लगता है। पर तभी वहाँ पे फ्यूचर विलियर्स आ जाता है इन दोनों को पीट पीट के इन्हें ख़त्म करने के लिए। पर तभी वहाँ पे आता है स्टोरी पे एक नया बदलाव। यहाँ पे 10 साल बाद बेन की बातों ने बेन 10,000 का इतना हृदय परिवर्तन कर दिया होता है कि वो अब सुधर चुका है, मतलब पुराना हुआ बेन बन चुका है। लगता है मुझे अब तुम्हारी तरह लड़ना चाहिए। हाँ भाई हाँ, फाइनली अब बेन 10,000 जो काफ़ी टाइम से एलियन बन रहा था, मतलब वो अपने इंसानी रूप में कम आ रहा था, पर अब यहाँ पे बेन 10,000 को समझा दिया होता है कि बेन की ताकत क्या है, इसलिए अब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें फाइनली देखने को मिलता है 30 साल का बेन 10,000, जिसके हमें अच्छे बाल, मस्त दाढ़ी, ब्लैक शर्ट, वाइट स्ट्राइप्स और एक बड़ा ओमनीट्रूस देखने को मिलता है। और अगले सीन में विल्जर्स बोलता है कि तुम्हारा ये नॉर्मल रूप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तब बेन 10,000 बोलता है मैं तो खेलने वाला हूँ तुम्हारे साथ। और ये बोल के वो जो है बेन को जो है चैनल बोर्ड से डायरेक्टली डायमंड में ट्रांसफर करती है, वो अपनी हावर बोर्ड पे उड़ने लगता है। और यहाँ पे विलियर्स उस पर अटैक करता है, पर बेन 10,000 पुरानी तरीके से एकदम खेलने लगता है और उससे हर एक अटैक से बच रहा होता है। और यहाँ पे 10वां बेन भी एकदम बेन स्टाइल में उस पर अटैक कर रहा होता है। और विलियर्स के पास भाई 10,000 एलियंस को कैसा है ना, ये तरीका मालूम है, पर यहाँ पे बेन टेनिसन के स्टाइल को कैसा रहा ना, ये उसे नहीं पता। और यहाँ पे बेन 10,000 और यहाँ पे बेन जो विलियर्स को बहुत परेशान करते हैं। और यहाँ पे वो विलियर्स को स्विमिंग पूल के पास ला देते हैं। विलियर्स उसे हाउसबोट को तोड़ देता है, बट सही टाइम पे बेन 10,000 जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पिटर में, उस पर स्लाइम अटैक करता है और उसे स्विमिंग पूल की ओर धकेलने लगता है। और उसी टाइम पे बेन भी उस पर ट्विस्टर अटैक करता है और यहाँ पे उसे स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देते हैं। और यहाँ पे जो बेन 10,000 है वो एक आइस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे वो विलियर्स फ्यूचर को जमा देता है वहीं के और उसे हरा देता है। और तब यहाँ पे बेन उससे पूछता है कि इस एलियन का नाम क्या है, तो यहाँ पे बेन 10,000 बोलता है नाम। और यहाँ पे उसने नाम रखना छोड़ दिया था तो वो बोलता है एब्सोल्यूट जीरो, पर यहाँ पे बेन बोलता है बोरिन, आर्टिक वरना कैसा रहेगा। और यहाँ पे ऐसा करके वो नया नाम दे देता है उसे। और वहीं दूसरी बाजू जो फाइनली फ्यूचर ग्रैंपा ड्वेन और जो फ्यूचर ड्वेन है वो फाइनली एनिमो को हरा देते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर का सीन, जहाँ पे अब फाइनली ये सब जो है एक साथ मिलकर जो है फ्यूचर ग्रैंपा का बर्थडे मना रहे होते हैं। और अब फाइनली फ्यूचर ग्रैंपा 80 ईयर्स के हो चुके होते हैं। और तब वहाँ पे अल्टीमो स्क्रॉल करता है, वो बोलता है कि हमें तुम्हें मदद चाहिए मिशन के लिए, यहाँ पे आ जाओ। पर तब यहाँ पे बेन 10,000 जो है फाइनली पहले जैसा बैन हो चुका है, जो मजाक करने लगा है और अब वो कम सीरियस हो चुका है। और बोलता है कि मैं अपने ग्रैंपा का बर्थडे मना रहा हूँ, तुम लोग संभाल लो। और तब यहाँ पे 10 साल वाइड वन जो है वो यहाँ पे फ्यूचर ट्वेन से बोलती है कि तुम्हें जो है एनिमो या फिर विल्जर्स के खिलाफ हमें मदद नहीं चाहिए थी, तुम्हें चाहिए था कि जो बड़ा वाला बहन है वो वापस से नॉर्मल हो जाए। और तब यहाँ पे जो है फ्यूचर ट्वेन यहाँ पे पोर्टल खोल देती है, क्योंकि यहाँ पे उन दो को जो है अपने वाले ग्रैंपा के बर्थडे पे जाना होता है। और यहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे बेन बोलता है कि मैं बेन बनने से कैसे बचूँ और मुझे ज़्यादा एलियन कैसे रहना है। और यहाँ पे बेन 10,000 बोलता है तुमने मुझे सिखाया है कि बेन बनना अच्छी बात है। और जाने से पहले उसे ट्यूब दे देता है, वो बोलता है कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँ वो तुम कर लेना। और वो लोग पास्ट टाइमलाइन में चले जाता है गुड बाय बोल के अपने फ्यूचर दोस्तों को। और पास्ट टाइमलाइन में जहाँ पे ग्वेन और
बेन गायब होते फ्यूचर वन वाला ले रही थी, उसी टाइम पे वो लोग आ जाता है और बेन जैसे उस ट्यूब को दबाता है वो एक कीट बन जाता है और यहाँ पे फाइनली बेन जो है वो कीट दे देता है ट्रांसफॉर्मर्स और उनका बर्थडे मना लेते हैं। और हाँ, कहानी यहाँ तक ही नहीं रुकती, फिर आता है सीज़न 4 का एपिसोड 7 1010, जहाँ पे हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है पर काफ़ी टाइम बाद का, जहाँ पे जो बेन 10,000 है 4 आवर्स बचे वर्चेनस से साथ लड़ाई कर रहा होता है और वो यहाँ पे गुस्से में बोलता है कि मैं उसका लास्ट बर्थडे मिस कर दिया था तुम्हारे चक्कर में, पर अब मैं वापस नहीं लूँगा। और फिर वो उसे एक टाइप के नलबोर्ड कंटेनमेंट एड के अंदर डाल देता है, जिसके अंदर वर्चेनस किसी पोकेमोन की तरफ फंस जाता है। और तब हमें दिखाया जाता है बेन 10,000, जो अब 12 साल बाद का सीन है ये दोस्तों, जहाँ पे बेन 10,000 जो है पहले की तरह वाइट शर्ट पहनने लगा है, क्योंकि अब वो पहले जैसा बन चुका है, जो मजाक भी रहता है वो नॉर्मल भी हो चुका है और उसकी उम्र अब 42 हो चुकी है। और वो डायरेक्टली एक्सेलरेट बन के अपने हेडक्वार्टर में जाता है, क्योंकि आज किसी का बर्थडे है और ये बर्थडे और किसी का नहीं, बेन 10,000 के बेटे 10 का होता है, जिसकी उम्र आज फाइनली 10 साल की हो चुकी होती है। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैच से वो अंडे देता है और यहाँ पे बेन 10,000 एकदम नॉर्मल हो चुका है, मतलब वो कम सीरियस हो चुका है, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा होता है। और तब वहाँ पे जो है यहाँ पे कैन की आंट ग्वेन आती है एज अ होलोग्राम और वो बताती है कि वो मिशन पे रही है, वो तो नहीं आ सकती पर उसके लिए गिफ्ट भेज रही है और कैन को एक पेट दे देती है, एक रॉक मॉन्स्टर। और यहाँ पे कैन के सारे दोस्त उसे तोहफे देते हैं। और इस दौरान जो है बेन 10,000 बोलता है कि तुम हमेशा से चाहते थे कि तुम मेरी तरह हीरो बनो, पर मैं तुम्हें ओमनिट्रस नहीं देना चाहता था, क्योंकि हीरो बनना कोई बहुत बच्चों का खेल नहीं है, पर तुमने जिद की तो चलो दे देता हूँ। और ये बोल के उसे कैप्सूल देता है, जिस कैप्सूल के अंदर था ओमनिट्रस रेप्लिका। हाँ दोस्तों, एक ओमनिट्रस जो बेन 10,000 ने अपने बेटे के लिए बनाया था, बेन 10,000 ने अपने कई होशियार एलियंस का इस्तेमाल करके ओमनिट्रस रेप्लिका बनाया था टेन के लिए, और टेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और टेन सोचने रहता है कि वो पहले कौन सा एलियन बनेगा, फोरम्स या वेबिर। पर बेन 10,000 बोलता है कि मैंने तुम्हारे ओमनिट्रस में 10 एलियन पहले ही डाउनलोड किए हैं, और वो उसे कुछ ऐसे एलियंस के बारे में बताता है जो यहाँ पे टेन की सेफ्टी के लिए होते हैं, पर टेन इस सबसे खुश नहीं होता। SLR-8 ऑस्टिंग फ्लाई। इस तरह अगर हालात बिगड़ जाएं तो तुम वहां से निकल सकते हो। उसमें वाइल्ड वाइन, डिटो, बस शॉक, स्पिटर, स्नेक पिट और सैंडबॉक्स भी है। ओह, और शेल हेड और टोपिक भी। और अपने नए 10 एलियंस को सुन के टेन एकदम खुश नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर एलियंस या तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है या तो कमज़ोर है। पर यहाँ पे बेन 10,000 ने फैसला कर लिया होता है कि वो टेन को ऐसे एलियंस दे रहा है जो उसकी सेफ्टी रह दे। तो यहाँ पे टेन जो है यहाँ पे टोयपिट की जगह वो यहाँ पे ड्रीम एटर मान लेता है, एक स्मार्ट एलियन, और बेन 10,000 मान जाता है। पता भी यहाँ पे बेन 10,000 को पता चल जाता है कि शहर में अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे बेन 10,000 और टेन जो है वो एक्सेलरेट बन के अपने पहले मिशन पे जाते हैं, जहाँ पे एक एलियन विलन जो है अटैक कर रहा होता है और वो स्लाइम अटैक करता है, जिससे बेन 10,000 तो एक्सपीरियंस होता है इसलिए वो तो बच जाता है, लेकिन टेन फंस जाता है। और बेन 10,000 कैनन बोल्ट और हीट ब्लास्ट से यूज करके बहुत जल्दी कुछ सेकेंड्स में उसे हरा के नलबॉयड कंटेनमेंट एड के अंदर डाल देता है और वो पहला मिशन जीत जाता है। पर अफसोस केन को तो कुछ करने का मौका नहीं मिलता अपने डैड के कारण। और वहीं दूसरी बाजू वो दूसरा मिशन होता है जिसमें यहाँ पे डायमंड हेड बन के वो एक विलन से लड़ रहा होता है और फिर वो स्पिटर बन के उस पर अटैक करता है। वो दूसरी बाजू से जो टेन है वो बस्टर बन के अटैक कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पे पीछे से जो बेन 10,000 है वो आर्टिक वॉर्नर का यूज़ करके उसे जमा देता है। और इस बात पर टेन खुश नहीं होता, क्योंकि भाई उसका पिता उसे मौका ही नहीं दे रहे होते खुद एक हीरो बनने का। और यहाँ पे बेन 10,000 बोलता है मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। और फिर वो वापस हेडक्वार्टर में जाता है, वो बोलते रहे हमने 3 मिशन पूरे किए हैं, पर टेन खुश नहीं होता क्योंकि उससे डैड उसे मौका ही नहीं दे रहे होते अकेले लड़ने का। जबकि दूसरी बाजू बेन 10,000 पिता का फर्स्ट नहीं पा रहा होता है। वहीं दूसरी बाजू जो है टेन जब यहाँ पे बाहर जा रहा होता है तो उसे एक लड़के डेवलिन से उसकी दोस्ती हो जाती है और रात को हेडक्वार्टर पे कोई अनजान विरोधी अटैक कर रहा होता है। और यहाँ पे बेन 10,000 बोलता है चिंता मत करो, हम दोनों एक साथ मिलकर उसे संभाल लीजिए। पर तभी पता चलता है कि ये तो केविन होता है, जिसे देख के बेन 10,000 शॉक हो जाता है और वो टेन को यहाँ पे उससे रूम में जाने को बोल के अकेला लड़ने चला जाता है। और वो टेनर बोल्ट बचे अटैक करता है और नीचे वाली फ्लोर में चढ़ जाता है। और टेवन बोलता है ये तो मेरा प्लान था, मुबारक हो, हम आ चुके हैं नलबॉर्ड चेंबर के पास। पर वो देखता है भाई नलबॉर्ड चेंबर यहाँ पे नहीं होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एनिमो की लड़ाई के बाद यहाँ पे बेन 10,000 ने उसे छुपा दिया होता है और उसका प्लान था कि वो केविन को जो है वापस नलबॉर्ड में पहुँचा दे रहा। पर तभी वहाँ पे केविन जो है वो इब्लासी पावर का यूज़ करके छेद कर लेते हैं बाहर नहीं चले, और उससे पहले बेन 10,000 कुछ कर पाता है। यहाँ पे जो केन है वो उसे लड़ाई में भाग लेना था, इसलिए वो ड्रीम एटर बन के छुपके से वहाँ पे आ जाता है, जिसके दौरान यहाँ पे बेन 10,000 का ध्यान भटक जाता है और यहाँ पे केविन उसे चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। और बेन 10,000 मम्मी का यूज़ करके उसे नीचे उठाता है और केन नाराज़ होता है क्योंकि उसे मौका नहीं मिला, और प्लस उसे तो ये भी नहीं पता था कि नलबॉर्ड चेंबर को हटा दिया गया है। और यहाँ पे केविन जो है की बात पे यहाँ पे गुस्सा होता है और तब यहाँ पे केन यहाँ पे डेवलिन के पास जाता है और यहाँ पे उससे लड़ने लगता है कि शायद नलबॉर्ड टूट चुका है, इसलिए यहाँ पे केविन भाग गया। और वो लोग यहाँ पे छुपके से ड्रामा मैच से रस बटे के अंदर घुस जाते हैं और सीक्रेट रूप के द्वारा यहाँ पे नलबॉर्ड चेंबर को ढूंढ रहे होते हैं।
और वहीं दूसरी बाजू जो बेन है वो जिम्मेदार पिता का रोल निभा रहा होता है। पर यहाँ पे जो ग्वेन है वो यहाँ पे बेन की मदद करती है, उसे समझाती थी तुम्हें जो टेंट को समझना चाहिए, वो भी उतनी उम्र का है जितनी उम्र का हम एक टाइम पे हुआ करते थे। वहीं दूसरी बात हो जब यहाँ पे वो फाइनली एक सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे नलमोर्ड चेम्बर था। पर तब पता चलता है कि डेवलिन एक्चुअल में केविन है और नलमोर्ड चेम्बर को एक्टिव कर देता है। और तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में डेवलिन केविन नहीं था, बल्कि एक्चुअल में केविन तो था फ्यूचर केविन। और तब हमें पता चलता है कि फ्यूचर केविन एक्चुअल में डेवलिन का पिता होता है। और तब यहाँ पे वो लोग यहाँ पे उससे पहले कुछ कर पाते हैं और तब यहाँ पे केविन को पता चल जाता है कि भाई ये तो बेन का बेटा है, तो चलो इसे परेशान करते हैं। और वो आसानी से टेन को पकड़ लेता है और वहाँ पे ड्रैम्पा में मदद करने आते तो उसे भी हरा देता है। और जब बेन 10,000 वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसे ड्रैम्पा और बेटा मुश्किल में है। और तभी वहाँ पे उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो ये तो केविन का बेटा है। और तब यहाँ पे केविन जो है वो बेन 10,000 से लड़ने जाता है और यहाँ पे वो बेन 10,000 को थैंक यू बोलता है क्योंकि जितने भी एलियंस तो उसने नेलबोर्ड में भेजा था उन सबकी पावर सब केविन ने एब्जॉर्ब कर ली होती है। और तब वो दिखाता है बेन 10,000 को अपना पावरफुल रूप। बाकी एलियंस से कुछ जाने सीखी है। केविन बन जाता है केविन 11,000 जो इस टाइम बहुत पावरफुल था क्योंकि उसके पास पूरे 11,000 एलियंस की पावर थी। और उसके और बेन 10,000 के बीच में बैठा होती है। पर इस टाइम पे केविन 11,000 बेन 10,000 पे भारी पड़ जाता है और उसे मारने वाला था। तभी डेवलिन बीच में आ जाता है, बोलते हैं कि डैड आपने साबित कर दिया बेन से ज़्यादा स्मार्ट है, आप चलिए यहाँ से। पता है अभी केविन 11,000 उसे पकड़ता है, बोलता है कि मैं उससे स्मार्ट था और मुझे किसी को साबित करने की जरूरत है, मेरे रास्ते से हट। और ये बोल के उसे दूर पटक देता है और डेवलिन को पता चलता है कि उसके पिता कितने बुरे हैं। पता मैं यहाँ पे बेन 10,000 वापस खड़ा होकर उस पर जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और बाहर चले जाते हैं लड़ने के लिए। और ड्रैम्पा की मदद से कैन आज़ाद हो जाता है। और उसका प्लान था कि अब वो ड्रे मैटर का यूज़ करके जो है यहाँ पे वो ओमनीट्रिस की टाइम लिमिट हटा देगा जिससे अब वो ज़्यादा एलियंस बन पाए और बहुत जल्दी, मतलब वो मास्टर कंट्रोल अनलॉक करने वाला था। वही दूसरी बाजू यहाँ पे केविन 11,000 बेन 10,000 पे बहुत भारी पड़ता है और ये 4 राउंड के बाद यहाँ पे वो डायरेक्टली डैमेज बन जाता है। पर यहाँ पे केविन 11,000 उस पर सोनी स्ट्रीम का अटैक करके उसे हरा देता है और उससे पहले वो उसे मार पाता। यहाँ पे बीच में ग्रे मैटर बना कैन आ जाता है जो ओमनीट्रिस का मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर लेता है जिससे वो बहुत जल्दी स्पिटर बनके उसमें फ्लाइंग स्पिट का अटैक करता है और स्पिटर से डायरेक्टली बस शॉट बनके उस पर इलेक्ट्रिक शॉक का अटैक करता है। और बोलते हैं मैं जितना स्मार्ट हूँ, मैंने मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर लिया और मैं जितनी देर चाहे उतनी एलियन बन सकता हूँ बिना किसी लिमिट के। और तभी केविन 11,000 से पकड़ लेता है। पर तभी मदद करने डेवलिन आ जाता है अपनी दोस्त की, तो जब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और दोनों बच्चे अटैक करते हैं। पर वो दोनों को केविन 11,000 बहुत आसानी से पीट देता है। और इस दौरान जो है केन घायल हो जाता है और अपने बेटे की यह हालत देखे बेन 10,000 एज अ पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में केविन 11,000 के ऊपर अटैक करता है वेबिट बन के। वेबिट बन के बेन 10,000 केविन 11,000 पे बहुत सारा अटैक करके उसे हरा देता है और फाइनली अपने बेटे केन को भी बचा लाता है। और केन उससे माफ़ी मांगता है कि ये उसकी गलती थी। पर वापस केविन 11,000 खड़ा हो जाता है। पर डेवलिन जो है वो उस पर नलवर्ड कंटेनमेंट एड फिट देता है जिससे केविन जो उसके अंदर कैद हो जाता है। और डेवलिन अपने डैड को गुड बाय बोलते वहाँ से जा रहा होता है। पर क्योंकि डेवलिन जो वो केविन का बेटा होता है अब अकेला होता है और साथ में केन का इतना अच्छा दोस्त होता है कि बेन 10,000 और ग्रैंपा में सोच लेते हैं कि क्यों ना उसे अपने खानदान में रख लिया जाए। और वो लोग फैसला करते हैं कि अब टेन का दोस्त डेवलिन जो उनकी फैमिली के साथ रह सकता है। और इस सबसे सब खुश होते हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बेंटेन क्लासिक में ही हमें आखिरी वाले में मिला था, पर वापस हमें बेंटेन अल्टीमेट लेंगे सीजन 2 के बेंटेन 1000 रिटर्न्स एपिसोड में हमें इसके बारे में कुछ बताया गया था जब हमें एक नया बेंटेन 1000 अल्टीमेट बेंटेन 1000 दिखाया गया था जो जब पास्ट टाइम लाइन में आके बेंट से मिलता है। तो यहाँ पे केविन बोलता है मैं जानता हूँ तुम शायद भविष्य के बेंटेन 1000 हो। और यहाँ पे जो अल्टीमेट बेंटेन 1000 बोलता है कि मैं अलग बेंटेन 1000 हूँ, यानी कि वो जो क्लासिक वाला बेंटेन 1000 नहीं है। और साथ में वो जो है क्लासिक वाला बेंटेन 1000 को बहुत ज़्यादा बोरिंग भी बोलता है। दरअसल मैं एक अलग बेन 10,000 हूँ, पर मुझे याद है हम उस फ्यूचर में गए थे जब हम 10 साल के थे। वो वाला कितना बोरिंग था। और फिर यहाँ पे केविन जो है यहाँ पे वो जब वो लोग रस बकेट 3 के अंदर थे तब यहाँ पे केविन प्रोफेसर पैडलर से पूछता है कि आपने बोला कि ये जो बेंटेन 1000 बेन और ग्वेन मिले थे बचपन में वो ये वाला नहीं था। और यहाँ पे जो फ्यूचर वाला बेंटेन 1000 था उसे ये याद नहीं था कि वो कभी पास्ट से फ्यूचर में गया था, जबकि उसे याद था। और यहाँ पे बताता है और तब यहाँ पे प्रोफेसर पैडलॉस बोलता है कि तुम लोग एक्चुअल में पैरेलल वर्ल्ड के अंदर गए थे। था
लॉस्ट टाइम में सफर किया। मतलब एक पैरेलल वर्ल्ड। बिल्कुल। और यहाँ पे हमने उससे आर्टियोस का नाम सुना था। और हाँ, इस एपिसोड के बाद सब लोग क्लासिक बेंटन 1000 को एज अ अल्टरनेट बैंड मार रहे थे, बल्कि इस टाइम तक तो काफ़ी लोग को लग रहा था कि बेंटन क्लासिक है 2 एपिसोड्स में देखिए बेंटन 1000 एक्चुअल में अलग अलग है, क्योंकि या तो उनका स्वभाव बहुत अलग है, मतलब पहला हुआ तो सीरियस और दूसरा एकदम शांत, प्लस उनके कपड़ों का कलर भी अलग था। पर यहाँ पे ऊपर से हमें कई सारे सीरीज में हमें डिफरेंट डिफरेंट बेंटन 1000 दिखाए रहे हैं, और कंफ्यूजन बढ़ रहा है कि भाई असली बेंटन 1000 कौन था। और बल्कि काफ़ी लोग को लग रहा था कि जो क्लासिक व बेंटन 1000 वो सच में एक अल्टरनेट बेंटन 1000 है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइमलाइन में बेन ने कभी 10 साल की उम्र में अपनी ग्रैंडपा को ट्रीट ही नहीं दिया था। और हाँ, बाद में जाके वो सीरियस भी बहुत ज़्यादा हो गया था, और वो अकेले काम करना भी शुरू कर दिया था। इसलिए काफ़ी लोग मान रहे थे कि ये वाला जो बेंटन 1000 है एक्चुअल में ये अल्टरनेट टाइमलाइन का बेंटन है। पर बाद में जाके बेंटन ओमनिवर्स के आर्ट डायरेक्टर डेरी जे वियर्ड ने कुछ बेंटन 1000 के क्वेश्चन से जवाब दिए, और यहाँ पे ये बोला गया कि जो एक्चुअल में ये दो लोग बेंटन 1000 है क्लासिक वाले, ये दोनों सेम ही बेंटन 1000 है। सब फर्क ये है कि जो पहला वाला था वो बस 30 साल का था, और दूसरा वो 42 का। और वो ये दो लोग बेंटन 1000 जब बेन से मिले थे, तब बेन ने जब यहाँ पे 30 साल में बेन का हृदय परिवर्तन किया था, तो बाद में जो पहले जैसे नॉर्मल हो गया था, और उसने पहले जैसे वाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। बस यही डिफरेंस था। और हाँ, ये भी बताया गया था कि जो क्लासिक वाला बेन 10,000 है वही हमारे मेन बेन का फ्यूचर वर्जन है, ना कि कोई अल्टरनेट टाइमलाइन। और हाँ, ये भी बताया था डेड जेवियर्ड ने कि ये जो क्लासिक वाला बेन 10,000 है यही आगे जाके ओमनी और सीरीज वाला जो बेन 10,000 फ्यूचर एलियन बना सकता है वो बन सकता है। पर उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, बहुत हो गई ओरिजिन स्टोरी, अब बात करें कुछ पावर्स एंड पर्सनैलिटी की। तो देखो दोस्तों, जो हमारा जो बेन 10,000 है वो साल 2025 की ओमनीट्र सिटी नाम की फ्यूचर सिटी में रहता है, जहाँ पे एलियंस और इंसान अब दोस्त बन चुके हैं। जहाँ पे वो अपने हेडक्वार्टर के अंदर रहता है, एकदम बहुत बड़ा हीरो हो चुका है, हीरो सब हीरो भाई सब। इसके अलावा वो ज़्यादातर टाइम एक्सेलरेट बनता था ताकि वो दुनिया की चौकी लाइट रहे। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बहुत कमा रहा था, क्योंकि अब उसके कंधों में बहुत जिम्मेदारी थी, और एलियन से नाम रखना छोड़ना। और इसके अलावा वो फैमिली से भी दूर हो गया था, मजाक नहीं रहा था। पर जब वो 10 साल बाद बेन ने उसका हृदय परिवर्तन किया तो वापस से नॉर्मल बन गया, मतलब वो अब अपने ह्यूमन फॉर्म में भी आता था, फैमिली को ध्यान देता था, और एकदम पहले जैसा बेन बन गया था। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि बेन 10,000 की जो फ्यूचर वाइफ है वो और कोई नहीं बल्कि काई ग्रीन है, जो हमें क्लासिक एपिसोड में देखने को मिली थी। और इनके दो बच्चे हैं, एक तो है केन जो हम दिखाई दिया एपिसोड में, और दूसरी है बेटी ग्वेंडोलिन, और वो हमें कभी एपिसोड में नहीं दिखाई दिया, अफसोस। तो चलो बात करते हैं बेन 10,000 की पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेसेस। तो वीकनेसेस की बात, ये ऑब्वियसली नॉर्मल ह्यूमन है, इसलिए ओमनिट्रस के बिना से ज़्यादातर विरोधी के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। पर पावर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब ये 30 साल और 42 का बेन 10,000 है, इसलिए ये पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो होगा। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इसके अलावा इसने अपने कई सारे होशियार एलियंस का इस्तेमाल करके अपने बेटे केन के लिए ओमनिट्रस रेप्लिका बना दी थी, जो इसे इंटेलिजेंस और समझाता है। साथ में इसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। साथ में इसके पास नल वर्ड कंटेनमेंट एड है, जिसे किसी को भी पॉकीमोन की तरह डाल सकता है। ऐसे जो बेन 10,000 है उसके पास मास्टर कंट्रोल भी मौजूद है, मतलब वो जो आप जितने टाइम के लिए चाहे उतनी देर एलियन बन सकता है, और साथ में वो बहुत जल्दी से ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। उसके पास 10,000 एलियंस है पूरे। और इसके अलावा उसने जो अपने एलियंस को नैनो टेक्नोलॉजी से एनहेंस किया था, जिससे एक्सेलरेट का जो हेलमेट था वो स्कैनर की तरह किसी को भी स्कैन कर सकता, जो हमने देखा था, और ये ऑफिशियली बताया भी दिया है। और हाँ, जैसे समय बढ़ते साथ साथ बेन 10,000 की जो एलियंस है उनके डिज़ाइन बदले हैं, क्योंकि अब वो एलियंस भी बेन 10,000 की तरह बड़े उम्र के हो चुके हैं। पर हम जो डिज़ाइन की बात नहीं रह रहे, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो लाऊंगा। तो भाई साहब, फाइनली आज मैंने 28 मिनट्स की डिटेल बेन 10,000 के ऊपर वीडियो बना दी है। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वेट कीजिए अगली वीडियो के लिए। तो बाय बाय।